आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। ऑफिस कितने बजे खुलता है? तब कितने बजे तक आते हैं? आरटीओ साहब आते जल्दी आ जाते हैं। वैसे 15 मिनट में नहीं आते तो 15 मिनट में सस्पेंड करो। हो गया, नहीं आए ना ये आरटीओ कोई, चलो हो गया, खत्म करो, बंद कर दो गेट। अब कोई नहीं अंदर आने देना। एक बार हिसाब निकालो, लिस्ट कर दो कितने लोग आ गए, जरा नहीं आए जरा। सर वो बायोमेट्रिक चल रहा है, चेक हो गया और 10:15 के बाद कोई एंट्री होगी नहीं उसमें, वो रुके हैं तो कोई आया नहीं है, इनके 80% स्टाफ आया नहीं है। देहरादून के आरटीओ दफ्तर पर सीएम धामी की सर्जिकल स्ट्राइक, आरटीओ पर गिरी गाज, नप गए आरटीओ दिनेश पठोई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया सस्पेंड। आरटीओ की अव्यवस्थाओं और घालमेल पर बिफरे सीएम धामी। आरटीओ के कई अधिकारियों और कर्मचारियों का रोका वेतन। जी हां, अव्यवस्थाओं, अनियमितताओं और घालमेल का गढ़ बन चुके देहरादून आरटीओ पर आखिरकार सीएम पुष्कर सिंह धामी की नजरें टेढ़ी हो ही गईं। लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आरटीओ दफ्तर के औचक निरीक्षण पर पहुंच गए। ठीक सुबह 10 बजे सीएम आरटीओ दफ्तर में दाखिल हुए। यहां फरियादियों की लंबी कतारें तो दिखाई दी, लेकिन आरटीओ के जिम्मेदार अधिकारी अपनी कुर्सी से नदारद थे। 10 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ। तब कितने बजे तक आते हैं? आरटीओ साहब आते जल्दी आ जाते हैं। वैसे 15 मिनट में नहीं आते तो 15 मिनट में सस्पेंड करो। भारी अनियमितताओं अव्यवस्थाओं की शिकायत पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन विभाग पर सबसे बड़ी कार्रवाई की है और औचक निरीक्षण किया गया आरटीओ का, और यहाँ जो अवस्थाएं पाई गई हैं उसके बाद सस्पेंड कर दिया गया आरटीओ दिनेश पठोई को। ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। पिछले टेन्योर को अगर हम देखें पुष्कर सिंह धामी के 6 महीने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में और 2 महीने इस सरकार में, अब तक के 8 महीने के कार्यकाल में ये सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। केवल मामला अनुपस्थिति का भर नहीं है, केवल वो दस्तावेज जो आकर यहाँ मुख्यमंत्री ने देखे हैं, जो 10 बजे कर्मचारी नहीं पहुंचे थे आरटीओ में, खुद जो आरटीओ दिनेश पठोई हैं वो भी 10 बजे कार्यालय में नहीं पहुंचे थे, जो तमाम जो रजिस्टर थे भीतर के वो खाली थे, तमाम जो अधिकारी थे वो अनुपस्थित पाए गए, और बड़ी संख्या में ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 80% लोग जो यहाँ काम करते हैं 10 बजे तक गेट के अंदर नहीं थे। लेकिन मामला केवल इतना भर नहीं है, बताया ये जा रहा है कि लंबे समय से जो आरटीओ दिनेश पठोई हैं उनके विरुद्ध कई शिकायतें मुख्यमंत्री को मिल रही थी, कई प्रमाण उनके पास भेजे गए थे, और उसके बाद मुख्यमंत्री खुद इस मामले की जांच के लिए आज आरटीओ दफ्तर पहुंचे। सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री ने एंटर किया, अब से कुछ देर पहले, और यहाँ जाकर सीधे जो उपस्थिति रजिस्टर था उसे खगाला, देखा गया तमाम जो अधिकारी हैं वो नदारद हैं, वो अपनी चेयर पर थे ही नहीं। तमाम जो कैबिन है अधिकारियों के वो खाली पड़े थे। मुख्यमंत्री इन तमाम अव्यवस्थाओं को देखने के बाद एक बड़ा फैसला सीएम ने लिया है, और जो आरटीओ हैं दिनेश पठोई उन्हें तत्काल उनके पद से निलंबित कर दिया गया है। अब मामला केवल, जैसा मैंने आपको बताया, केवल अनुपस्थिति का नहीं है। जो रजिस्टर देखा गया उपस्थिति रजिस्टर वो खाली भले ही था, लेकिन जो शिकायतें थी वो लंबे समय से चली आ रही थी, और बड़ी कार्रवाई की है आरटीओ दिनेश पठोई से। इस पूरे मामले में हमने उनका पक्ष जानने की कोशिश की है, लेकिन वो इस वक्त मौजूद नहीं है। उन्होंने मीडिया में फिलहाल कोई भी बात करने से इनकार कर दिया है। लेकिन ये भाजपा सरकार की मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, जब एक आरटीओ स्तर के बड़े अधिकारी को तत्काल उसके पद से सस्पेंड कर दिया गया है। अब देखना यह है कि जो शिकायतें मिलकर आई हैं, जो शिकायतें लगातार मुख्यमंत्री तक पहुंच रही थी, उनमें क्या क्या तथ्य शामिल हैं, क्या और भी कोई अधिकारी नपने जा रहा है। ये बड़ी कार्रवाई परिवहन विभाग में मुख्यमंत्री की देखने को मिली है। जब सीएम पुष्कर सिंह धामी आरटीओ दफ्तर पहुंचे तब कार्यालय के 80% अधिकारी कर्मचारी गायब पाए गए। सीएम ने उपस्थिति रजिस्टर को खंगाला तो पता चला कि लगभग पूरा स्टाफ दफ्तर से गायब है।
लगभग आधा घंटा इंतजार करने के बाद भी आरटीओ दफ्तर वो नहीं पहुंचे, जिसके बाद सीएम धामी ने आरटीओ दिनेश पठोई को तत्काल सस्पेंड करने के आदेश दे दिए। साथ ही जो अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय नहीं पहुंचे थे उनका वेतन रोके जाने के आदेश दिए। कितने लोग आ गए जरा नहीं आए जरा सर वो बायोमेट्रिक चल रहा है, चेक हो गया और 10:15 के बाद कोई एंट्री होगी नहीं उसमें, वो रुके हैं तो कोई आया नहीं है इनके, 80% स्टाफ आया नहीं है। कहाँ पर है? अच्छा मैं अभी 10 बजे ठीक यहाँ आ गया आरटीओ ऑफिस में ना। ये मैंने आपसे बोला भी था कि ये कुछ शिकायत वगैरह आ रही है, तो यहाँ देख रहा हूँ कि 80% लोग यहाँ ऑफिस में है नहीं आरटीओ ऑफिस में, ठीक है। उनके रजिस्टर वगैरह हमने डी अफसर हैं इन्होंने रख लिया है, बायोमेट्रिक भी चेक करवा लिया। 15 मिनट हो गए अभी तक कोई नीचे कुछ नहीं है, बायोमेट्रिक भी चल रही थी, आज से शुरू हुआ है इनका। और दूसरा आरटीओ है नहीं अभी। मैं तो किसी ने कहा था कि हम जो है वहाँ गए थे 10:30 बजे, कोई मिला नहीं। और आज मैंने 2-3 दिन से सोच रहा था, आज मैं अचानक यहाँ आ गया है ना। तो एक तो इसमें खड़ा एक्शन जो है इस पर, एक तो आरटीओ को सस्पेंड ही कर दीजिए और इनकी जो भी लोग नहीं आए हैं उनकी सैलरी रोक दीजिए, है ना। ठीक है, देख लीजिए, चेक करवा लीजिए रजिस्टर वगैरह। बाकी यहाँ की जी शायद आ रहे हैं, क्या है उनको बुलाया है। मतलब ये हमारा प्रमुख स्थान है और यहाँ पर जो है इस प्रकार की लापरवाही जो है, ठीक है, तो देख लीजिए कड़ाई से इसको। ठीक है, चलो। एक खबर कुछ समय पहले जय भारत टीवी ने आप तक पहुंचाई थी, जब सीबीएसई के रीजनल डायरेक्टर को एक वाहन दिया गया जिसका नंबर प्लेट फर्जी निकला। हमने अपनी पूरी जांच में आरटीओ दिनेश पठोई तक भी ये मामला पहुंचाया। हमने बताया कि कैसे आरटीओ की नाक के नीचे अधिकारी क्या खेल खेल रहे हैं, कैसे वो वाहन जो रजिस्टर्ड ही नहीं है आरटीओ में, उन वाहनों को कैसे एक सरकारी अधिकारी के पास वाहन में नंबर चस्पा कर भेज दिया गया। पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए, क्या जय भारत टीवी ने उस वक्त दिखाया था। आरटीओ में गड़बड़ी का एक कोई पहला मामला नहीं है। ऐसी कई शिकायतें मिलती हैं कि आरटीओ दफ्तर की साठगांठ से वाहनों का फर्जीवाड़ा धड़ल्ले से चलता है। ऐसे एक मामले को जय भारत टीवी ने भी उजागर किया था, जब देहरादून सीबीएसई के पूर्व रीजनल डायरेक्टर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर चल रहे थे। इस खबर की जब जय भारत टीवी ने पड़ताल की तो पता चला कि सीबीएसई के रीजनल डायरेक्टर का वाहन आरटीओ में रजिस्टर्ड ही नहीं था। बावजूद इसके इस वाहन पर भारत सरकार लिखा हुआ था। उस वक्त इस फर्जीवाड़े से हमने आरटीओ देहरादून को भी अवगत कराया, मगर आरटीओ के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। तब सवाल यही खड़े हुए कि आखिरकार आरटीओ की नाक के नीचे सीबीएसई का एक बड़ा अधिकारी कैसे नियम कायदे ताक पर रख सकता है। आज इस बात पर मुहर लग गई कि आरटीओ देहरादून में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इन्हीं शिकायतों पर सीएम धामी ने आरटीओ देहरादून को निलंबित कर दिया है। आरटीओ दिनेश पठोई के सस्पेंड होने के बाद एक बात पर तो सीधे तौर पर मुहर लग चुकी है कि जो घपले, घोटाले, शिकायतें आम आदमी तमाम बिना सिर पैर के तमाम कानूनों के बीच फंसते पिसते आम लोग और उनकी शिकायतों के बाद वो जगजाहिर थी। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब दिनेश पठोई जो कि आरटीओ हैं देहरादून के, उन्हें सस्पेंड किया है, ये इस बात पर मुहर है कि आरटीओ दफ्तर को लेकर जो सवाल, जो समस्याएं लोग लगातार उठा रहे थे, जो शिकायतें लोग लगातार कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं सच साबित हुई हैं और इस बात पर मुहर खुद मुख्यमंत्री ने लगाई है। इससे एक बात साफ हो गई है, जो आरटीओ के मकड़ जाल में आम जनता फंसती है और किस तरह से जो अधिकारी हैं वो मलाई काटने का काम करते हैं, वो आज इस खबर ने पुख्ता किया है। कैमरामैन प्रतीक के साथ हेमवर्ट, जय भारत टीवी।